प्रिंसिपल एंड डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशीष जो हमारी एक रिक्वेस्ट पे आगे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आगे शोभा बढ़ाई है हमारे प्रोग्राम की, हमारे दारा सिंह सर ने, प्रिंसिपल सर ने, और हमारी जो नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे या इनविटेशन पे आ जाते हैं। आप लोग हमारी हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ को हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। आज हम जो इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारे नर्सिस के लिए बहुत प्राउड की बात होती है। आज जो नर्सिस अवर फ्यूचर एम्पावर द सेफ लाइफ, इसमें हम पेशेंट्स की जो केयर करते हैं, हमारे नर्सिस का फ़र्ज़ है और हमारी नर्सिस अपना फ़र्ज़ बाकायदा निभाती हैं खूब तरीके से और पेशेंट केयर में कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन हमारी एक जनरल प्रॉब्लम जो है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत रहता है। आप भी जानते हैं, जैसे हमारा SMGS हॉस्पिटल ही ले लो, ये पहले 750 बेडेड हॉस्पिटल था, इसके बाद हमारा न्यू मैटरनिटी ब्लॉक बना, उसमें 243 बेडेड एडिड हो गए, उसमें अब 1043 बेडेड हमारे और ऐड हो गए हुए हैं। लेकिन हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है। 40% स्टाफ हमारा यहाँ पे काम कर रहा है 100% स्टाफ की बजाय, तो फिर भी हमारी नर्सिस बेस्ट केयर करती है, पेशेंट की बेस्ट अपना देती हैं, ऑलवेज़ इन यूनिफॉर्म। एक नर्सिस की आइडेंटिटी आप देख लोगे पूरी मेडिकल प्रोफेशन में, एक नर्सिस की आइडेंटिटी है जो सामने पहचानी जाती है। वार्ड में कोई भी बैठा होगा, पेशेंट हमेशा नर्स के पास आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये यहाँ का मुलाजिम है, ये यहाँ की एम्प्लॉई है, ये हमारी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी। मॉर्निंग से लेके नाइट से नेक्स्ट मॉर्निंग तक नर्सी अपना बाखूबी अपना कर्तव्य निभाती है। मैम, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से देखा गया है कि जब भी कोई मरीज़ होता है, जब उनके साथ प्यार से बात करें, आधी बीमारी उनकी जो ख़त्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इरिटेट हो जाता है पेशेंट, जो पहले से प्रॉब्लम में होता है, तो नर्सों द्वारा इरिटेट होकर उससे व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं किया जाता है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है कि हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। एक परिवार में अगर आपको लगता है कि 5 अच्छे लोग हैं तो एक बुरा आदमी है, तो उसको भी सुधारना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि हर किसी की लैंग्वेज ऐसी होती है। 100 में से कुछ 1% नर्सेज ऐसी होती हैं जो ऐसे बोलेंगी, लेकिन हमारा काम है उनको भी जाके समझाना कि पेशेंट वाकई में दूर से जब घर से आता है, पेशेंट तो होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, और जो अटेंडेंट साथ में आता है वो भी बड़ी प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि हम ये चीज़ हम फेस करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं। हमारे नेबर भी आते हैं यहाँ पे, हमारे पड़ोसी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, कुछ हमारे घरों से ही पेशेंट होते हैं। लेकिन हमारी नर्सिस का हम ये उन तक पहुँचाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अटेंडेंट जितना मर्ज़ी बोले, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लिमिट जाके बोलेगा वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन लिमिट के अंदर बोले तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो वैसे ही परेशान आया घर से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि नर्सिस को बदनाम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नर्सिस बोलती है, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, डॉक्टर आता है इलाज करके चला जाता है, लेकिन पेशेंट को हिम्मत देने वाली एक नर्स ही होती है, वो एक माँ बन के उसके साथ खड़ी है। जिस तरह से ये पेशे में नाइटिंगेल का अहम रोल है, जिन्होंने इस नर्सिंग पेशे को शुरू किया था, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने पूरा सेवा भाव जो है वो दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, जब उन्होंने एक लड़ाई में जो पेशेंट की सेवा कर रही थी, मैं आपके बताऊं कि पाई कन्हैया जी का नाम आपने सुना होगा, वो भी जंग में दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे और अपनों को भी पानी पिलाते थे, लेकिन वो भी एक नर्स के रूप में थे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक नर्स के रूप में उसने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। वो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। हम लोगों को गॉड का थैंक यू करना चाहिए कि हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के बजाय हम यहाँ पे आए। अगर हम एक पेशेंट की सेवा भी दिल से करेंगे तो हमारे लिए लाखों मंदिरों और लाखों तीर्थ स्नानों की तरफ। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, किस तरह से सेटिस्फेक्शन होती है जब मरीज जो है ठीक होके जाता है आपके हाथों से? बिल्कुल, जब हमारा एक मरीज़ आता है, मैं आपको क्रिटिकल केयर की बात बताऊंगी। अगर हमारा मरीज़ एक वेंटिलेटर पे जब आता है और आफ्टर 3 या 4 मंथ्स के बाद वो वेंटिलेटर से उतरता है, तो हमें बड़ी
खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि हमें लगता है कि हमने एक अपने फैमिली मेम्बर को सेव किया। थैंक यू मैम। हेलो मैम।